नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर कुछ सीखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव में एक दुकानदार रहता था। वह बहुत ही कंजूस था और अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। इसके लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। वह जल्दी से जल्द और अमीर बनना चाहता था। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वह कुछ एक तरकीब निकाला कि उसने अपने परिवार में सबसे पहले ये बात बताई कि यदि हम लोग मिलावटी चीज़ों को देंगे तो लोगों का स्वास्थ्य सुधर जाएगा और अच्छा होगा, और शुद्ध चीज़ों को देंगे तो लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और उनकी सेहत में गिरावट आ जाएगी। ऐसी शिक्षा उसने अपने परिवार में दे दी। उसके बेटे ने भी अपने पिता की शिक्षा को मान लिया और सभी लोग जब उस दुकान पर बैठते तो लोगों को मिलावटी चीज़ों को ही देते। उसका बेटे ने भी अपनी शिक्षा जो प्राप्त किया था अपने पिता से, उसी के अनुसार मिलावटी चीज़ों को ही देने लग गया। उसके अनुसार मिलावटी चीज़ों से लोगों का स्वास्थ्य सुधर जाता है और शुद्ध चीज़ों से लोगों का जो स्वास्थ्य है बिगड़ जाता है और भी खराब हो जाता है। उसने मिलावटी चीज़ें देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों का उस दुकान के प्रति विश्वास कम होते गया, क्योंकि उस दुकान से लिए हुए सामान को खा करके लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ लोगों का स्वास्थ्य तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया और लोगों का उस दुकान में आना जाना धीरे धीरे कम होते गया। जिसे सोचकर वह दुकानदार चिंतित होने लग गया और चिंता करते करते कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया। फिर जब वह बीमार पड़ के घर में लेटा हुआ रहता था तो उसका बेटा उसकी देखभाल करता था। देखते ही देखते वह बेटा भी उसी की तरह बन गया, जो कि कंजूस की तरह व्यवहार करता था। जब वह उस पिता को दूध पिलाता था तो आधा दूध खुद पीता था और उसमें पानी मिला करके अपने पिता को देता था, जिसकी वजह से मिलावटी चीज़ों को बना करके जब देता था अपने पिता को, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य जो है और भी बिगड़ गया। दूध के अलावा और भी खाने पीने के अनाज में वह मिलावट करके अपने पिता को देता था, क्योंकि अपने पिता के अनुसार और अपने पिता की शिक्षा के अनुसार वह समझता था कि मिलावटी चीज़ों को खाने से स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आता है और शुद्ध चीज़ों को अगर देंगे तो स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी, जल्दी ठीक नहीं होंगे। इसलिए वह सब चीज़ों में मिलावट चीज़ों को देता था अपने पिता को। फिर यह सब चीज़ों को देख करके कुछ दिनों तक तो पिता चुप रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद चुपचाप रहा नहीं गया उससे और वह अपने बेटे से बोल बैठा कि तुम जब दूध लाते हो मेरे लिए तो आधा दूध खुद पी जाते हो और उसमें आधा पानी मिला कर मुझे देते हो, ऐसा क्यों? तब उसके बेटे ने जवाब दिया कि आप ही ने तो कहा था पिताजी कि शुद्ध चीज़ों को खाने पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, और मिलावटी चीज़ों को खाने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए मैं आपकी स्वास्थ्य का चिंता करते हुए हमेशा शुद्ध चीज़ों को ना दे करके मिलावटी चीज़ों को ही देता हूँ। फिर पिता ने बोला, दूध को तो छोड़, और चीज़ों में भी तुम मिलावट करते हो? हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि मैं आपकी स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए आपको मिलावटी चीज़ों को देता हूँ। आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए ऐसा मैं करता हूँ। तब उस दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने लोगों के बीच गलत शिक्षा दिया, जिसकी वजह से जिसका परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। उसने अपनी गलती मान ली और अपने परिवार में भी ये बात बता दी कि मैं अधिक पैसे कमाने के
चक्कर में ये गलत शिक्षा तुम लोगों को दे दिया था कि शुद्ध चीज़ों को खाने से शरीर में गिरावट आती है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है, और अशुद्ध चीज़ों को खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। जबकि इसके विपरीत होता है कि स्वास्थ्य रहने के लिए शुद्ध चीज़ों को खाना पड़ता है और मिलावटी चीज़ों को खाने से स्वास्थ्य में गिरावट आती है, स्वास्थ्य में खराबी आती है। तब वह अपने परिवार को सही शिक्षा दे दिया। उसके बाद उसने अपनी गलती भी मान ली, फिर लोगों को भी ये बात बताई और लोगों से भी वह माफ़ी मांगने लगा। फिर धीरे धीरे करते करते उसके बेटे ने अपने पिताजी को सही चीज़ों को देना शुरू कर दिया, शुद्ध चीज़ों को देना शुरू कर दिया और उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया। उसके बाद उस कंजूस दुकानदार ने कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी और गलत तरीके से काम नहीं किया, सभी चीज़ों में मिलावटी करना बंद कर दिया और शुद्ध चीज़ों को ही बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर उस दुकानदार में बदलाव आने लग गया और उस दुकान में लोग आने भी लग गए। दोस्तों, इस तरह से वह अब खुश रहने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी आपको? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यदि हम लोग गलत शिक्षा देंगे लोगों को तो हो सकता है उसका परिणाम भी गलत ही निकले और उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़े। जिस तरह से दुकानदार ने गलत शिक्षा अपने बेटे को दिया और उसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा, उसी प्रकार यदि हम लोग भी गलत शिक्षा देते हैं लोगों को, हो सकता है उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और सभी को सही शिक्षा देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से यदि आपको कुछ शिक्षा मिली हो, कुछ सीख मिली हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी मोटिवेशनल